दुबई से आई एक बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग की रेस में मजबूत दावेदारी पेश की है। हाई लेवल डेलीगेशन की रणनीतिक मुलाकातों ने निवेश, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए रास्ते खोल दिए हैं। क्या यीडा का मेडिकल डिवाइसेस पार्क अब बनेगा दुनिया का अगला मेडटेक हब? उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल WHX दुबई, जिसे पहले अरब हेल्थ के नाम से जाना जाता था, में दुबई एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य था यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा के मेडिकल डिवाइसेस पार्क को वैश्विक निवेश और मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना। इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे श्री चंद विजय सिंह, IAS विशेष सचिव उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, श्री शैलेंद्र कुमार भाटिया, IAS अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यीडा, श्री हितेंद्र साहू, निदेशक फार्मास्यूटिकल्स विभाग भारत सरकार, श्री प्रवीण कुमार मित्तल, कार्यकारी निदेशक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेज EPCMD इंडिया। दुबई में वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय हेल्थ केयर दिग्गजों के साथ गहन 1-to-1 मीटिंग्स हुई। डिस्पोसेफ ने 10 एकड़ भूमि के लिए निवेश मित्रा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की पुष्टि की। पॉली मेडिक्योर, जो एक प्रमुख भारतीय निर्यातक है, अपने पहले से आवंटित 7 एकड़ भूखंड पर जल्द निर्माण शुरू करेगा। कुसुम हेल्थ केयर ने यूक्रेन और CIS देशों को निर्यात के लिए अस्तित्व मेडिकल डिवाइसेस प्लांट स्थापित करने में रुचि दिखाई। विप्रो GE हेल्थ केयर यीडा में नए प्लांट की संभावना पर सकारात्मक विचार कर रही है। फिलहाल बोर्ड की मंजूरी लंबित है। ओलंपस, एलेक्टा AB स्वीडन और सीमेंस हेल्थिनर्स के साथ भी पार्क में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने पर सकारात्मक चर्चा हुई। स्टॉकहोम मुख्यालय वाली एलेक्टा AB ऑन्कोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के लिए प्रीसीजन रेडिएशन मेडिसिन में विशेषज्ञ हैं। यह रेडियोथेरेपी बाजार में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। यह बाजार पोली के रूप में जाना जाता है, जिसमें एलेक्टा और वेरियन मेडिकल सिस्टम, जो सीमेंस हेल्थिनर्स की कंपनी है, मिलकर 90% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। एक्यूप्रेक और TUV SUD जर्मनी को ASCA मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब स्थापित करने का निमंत्रण दिया गया है। एक्यूप्रेक फरवरी मध्य में पार्क का दौरा करेगा। एक्यूप्रेक ने 5 वर्षों की समय सीमा में 250 करोड़ के निवेश के साथ ASCA लैब स्थापित करने का ड्राफ्ट प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। फिलिप्स, फूजी फिल्म और जिमेर बायोमेट के साथ लोकलाइजेशन और मेडटेक इनोवेशन को लेकर चर्चा हुई है। हेल्थिनम, मेडटेक और हिंदुस्तान सीडिंग्स को भी उनके अगले विस्तार चरण के लिए यीडा पार्क पर विचार करने का निमंत्रण दिया गया है। प्रतिनिधि मंडल ने UAE में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल और UAE में भारत के कौंसल जनरल श्री सतीश कुमार सिवन से भी मुलाकात की। उन्हें मेडिकल डिवाइसेस पार्क के USP लोकेशन एडवांटेज और भारत सरकार द्वारा निर्धारित 5 लक्षित विनिर्माण खंडों के तहत 101 कंपनियों को भूमि आवंटन की जानकारी दी गई। बैठक के अंत में UAE के निवेश मंचों पर पार्क को बढ़ावा देने और संभावित संप्रभु वेल्थ फंड निवेश की संभावनाएं तलाशने का आश्वासन मिला। यीडा का मेडिकल डिवाइसेस पार्क उत्तर प्रदेश सरकार की एक फ्लैगशिप परियोजना है। इसका उद्देश्य मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें विश्व स्तरीय कॉमन साइंटिफिक फैसिलिटीज और रणनीतिक कनेक्टिविटी शामिल है। यह परियोजना भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के समर्थन से विकसित की जा रही है। दुबई की धरती पर हुई इन रणनीतिक बैठकों ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब केवल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि ग्लोबल मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की ओर बढ़ रहा है। क्या यीडा का मेडिकल डिवाइसेस पार्क भारत को मेडटेक सेक्टर में आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता बनाएगा? आने वाले महीने इसका जवाब देंगे।